देखिए कब किस प्रकार का समस्या आपके पास चला आई आपको भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मान लेते हैं घर से जो है आप कहीं जा रहे हैं, या तो आप जनरल से जा रहे हैं या आपका रिजर्वेशन है, जिसको बोलते हैं कि आपने जो है आरक्षित सीट ली है, इसको बोलते हैं आरक्षित सीट, यानी आप जो है उसका रिजर्वेशन कराए हुए हैं और उससे आप जा रहे हैं। लेकिन किसी ना किसी प्रकार का कोई समस्या अगर आपको उत्पन्न हो रहा है और आप किसी के खिलाफ अगर शिकायत करना चाहते हैं, तो सबसे बेहद जरूरी है ये जानकारी कि आखिर आप कैसे करेंगे। आप उस रेल में बैठे बैठे सफर कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं आपको या आपके परिवार को किसी प्रकार का कोई ऐसा शिकायत करना है ताकि उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सके, तो आप क्या करेंगे उस समय, यानी आपके माइंड में उस समय क्या आना चाहिए, तो वो समझना जानना बेहद जरूरी है कि चलती रेल में आपको कैसे एफआईआर दर्ज करना है। रेल यात्रा के दौरान अगर परेशानी होने पर कैसे करें शिकायत। अगर मान लेते हैं रेल से आप सफ़र कर रहे हैं और परेशानी है, आपको किसी प्रकार का कोई समस्या है, तो आप कैसे करेंगे शिकायत, आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझते हैं, और ये जानना समझना बेहद जरूरी है। देखें, सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेल में कुछ भी हो सकता है। रेल में मान लेते हैं कहीं कोई चोरी ही हो जाता है, कहीं अगर किसी प्रकार का कोई डकैती हो जाता है, या आपके साथ कोई भी बदतमीजी करता है, आपके साथ जो कोई बदसलूकी करता है, तो या किसी प्रकार का कोई वारदात अगर हो जाता है, तो इसका रिपोर्ट दर्ज कराना जो है, यहाँ पर कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई पब्लिकली कोई किसी प्रकार का कोई चीज़ हो रहा है तो उसका जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराना, यानी जो सरकारी रेलवे पुलिस होती है जिसको बोलते हैं जीआरपी, है ना, ये जो है ये सरकारी रेलवे पुलिस है। आपको यानी जो अभी ये अगर आपका पर्सनल ये आप किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना चाहते हैं, तो ये जो इसका फॉर्म जो है एफआईआर आप जो लिखित तौर पे देंगे, यानी फॉर्म जो फिल करेंगे, तो वो एक तरह से काम होगा टीटी का, वो काम होगा एक तरह से गार्ड का, वो काम होगा अगर एक तरह से कोच का जो कर्मचारी है, ठीक है, वो उसका काम होगा। तो ये सभी का काम बनता है कि वो आपको एक तरह से फॉर्म ला के दे, ताकि आप जो है जिसको सरकारी रेलवे पुलिस बोलते हैं, जिसको कि जीआरपी बोलते हैं, ठीक है, जीआरपी बोलते हैं, उसके पास ये उपलब्ध होता है। अब इसमें है कि आप इनमें से किसी से भी एफआईआर का फॉर्म लेकर उसमें जो है अपने बारे में जानकारी जो है दे सकते हैं, और एक जो समस्या है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखें जितना भी कोई गवर्नमेंट की चीज़ हो या सरकारी चीज़ हो, जितने भी नियम हैं, तो उस सभी के लिए कानून बनाए जाते हैं, और उसी प्रकार जो हमारे देश में कानून है, वो कानून का नाम है रेलवे अधिनियम, ठीक है, यानी रेलवे अधिनियम ये कानून है, ये यानी इसको 1989 में रेलवे इसको बोला जाता है रेलवे अधिनियम 1989। अब ये जो कानून है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे नियम लगाए गए। अब है कि अगर जो एक तरह से कोई रेलवे का ऐसा कानून है कि जो आप रिजर्वेशन वाला टिकट जो है ना, उसको अगर कोई ब्लैक करता है, वो भी अपराध होता है। और ये भी धारा जो है यहाँ पर 143 में बताया गया है। फिर धारा अगर बात करें कि एक 155A है कि अगर कोई मान लेते हैं कि आप चले गए कहीं रिजर्वेशन में चले गए, ठीक है, लेकिन आपके पास जो है टिकट नहीं है, ठीक है, आप टिकट कटाए ही नहीं। अब ये है कि बिना टिकट अगर आप क्या कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन में यात्रा कर रहे हैं, तो धारा 100 अगर अब उसके ऊपर है, अगर आप पकड़े जाएंगे तो धारा जो है यहाँ पर 155A के तहत आपको 3 माह का सजा और 500 रुपया जुर्माना लगाया जा सकता है, और ये जुर्माना आप पर लग सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानून हैं। आप देखें यहाँ पर अब ये है कि दौरान अगर परेशानी होने पर आज मान लेते हैं आज 139 टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, या आप रेल मंत्रालय को जो है इंडियन रेलवे को आप ट्वीट के माध्यम से भी, अगर मान लेते हैं आपको ट्विटर अकाउंट आपका है, आप चलाना जानते हैं, तो इस तरह से भी लोग जानकारी देते हैं। साथ में कुछ बड़े बड़े जो एक तरह से जो न्यूज चैनल है, या एक तरह से प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो उनको भी टैग करते हैं साथ में, ताकि वो भी अगर ट्विटर के माध्यम से अपडेट रहते हैं तो मेरे ऊपर जो है जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। तो ये भी एक विकल्प होता है, ठीक है।
अब ये रेलवे अधिनियम का जो बहुत सारे ऐसे इसमें धारा भी मेंशन है, जैसे कि 150 है, 151 है ना, 152 है। तो ये सभी है कि अगर आप रेलवे में किसी प्रकार का कोई क्षति या तोड़फोड़ करने वाला कोई काम करता है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो बहुत सारे धाराएं हैं रेलवे में, है ना। अब ये नहीं है कि कहने का मतलब कि रेलवे में धारा 144, तो हम उसकी भी बात आपको बता देते हैं कि रेलवे में धारा जो 144 है, ठीक है, ये रेलवे का जो धारा 144 है उसमें है कि अगर कोई व्यक्ति किसी रेलगाड़ी में रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है तो अपराध है वो, ठीक है, वो दंड का भागी होगा। तो देखते हैं ये तो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल आपको देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारा कानून जो है वो कानून क्या कहता है कि अगर आप रेल में जाकर जो है भीख मांगेंगे तो वो भीख मांगना क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, और कभी भी भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप उसको जो है आसानी से आपको क्या करना है और कैसे आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसके लिए आपको किससे फॉर्म लेना है, कहाँ शिकायत देना है। इसलिए कि अब यहाँ पर रेलवे में जो है कि एक हो गया आरपीएफ, जिसको रेलवे सुरक्षा बल बोलते हैं, और दूसरा होता है कि सरकारी रेलवे पुलिस है जिसको बोलते हैं जीआरपी। ठीक है, एक हो गया आपका क्या आरपीएफ, और दूसरा जो होता है वो होता है क्या यहाँ पर जीआरपी। तो जीआरपी जो हो गया वहां पर अब ये है कि रेलवे सुरक्षा बल जो है वो छोटा मोटा विवाद का निपटारा करता है। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार से जो एक तरह से जीआरपी है वो आपका जो भी समस्या है उसकी शिकायत आप जीआरपी के पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।